ओम शांति। सभी ने आइसक्रीम खाया? कोई है जो नहीं खाया है? हाथ उठाए तो उसको दिला दें। सभी ने खाया है। ओके, अब एक आइसक्रीम पर मुझे कहानी याद आ रही है, साकार बाबा के कहानी। अभी तो पूरा बात बीत गई तो कहानी ही कहेंगे। साकार बाबा के टाइम में हम पूछ नहीं रहे हैं लेकिन सुना जरूर रहे हैं। बेगरी पार्ट से अभी शुरू ऊपर आए थे तो बॉम्बे में उन दिनों में आए फ्रिज का रिवाज नहीं था। अभी तो फ्रिज मैं समझता हूँ कि हर सेंटर पर है, क्योंकि ज़रूरी भी है। तो उन दिनों में फ्रिज नहीं था, कोई भी सेंटर पर फ्रिज नहीं था। बॉम्बे में सेंटर है, फ्रिज नहीं है, आप सोचिए। तो नीमो शांता दादी को कोई विदेश से फ्रिज भेजा तो दादी ने, मैंगो का दिन था तो मैंगो आइसक्रीम बना करके सबको खिलाई। और उसमें कौन कौन थे? दादा आनंद किशोर। आनंद किशोर को आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा। दीदी देखी है, बाकी भाइयों ने और बहनों ने नहीं देखा है। दादा आनंद किशोर बाबा के राइट हैंड, हीरे जवाहरात को बिजनेस। और उन दिनों में वो बीएससी थे। उन दिनों में 1936 के पहले वो बीएससी थे। वो राजस्थान सरकार को कोई लेटर लिखते थे तो सेक्रेटरी और ऑफिसर 10 बार पढ़ता था कि इतना अच्छा लेटर कौन लिखता है इनके यहाँ, इतना लर्नेड व्यक्ति। तो दादा आनंद किशोर, निर्वैर भाई और भी लोग थे। तो दादी ने बड़े प्यार से आइसक्रीम बनाया और सबको खिलाया। तो दादा जॉली थे, बड़ा ह्यूमरस थे। तो आइसक्रीम तो सबको अच्छा लगा ना, तो उन लोगों को भी अच्छा लगा। पहली बार आइसक्रीम मिला तो अभी दोबारा तो मांग नहीं सकते हैं, यज्ञ का नियम नहीं है। तो बाबा को उन्होंने पत्र लिखा, बाबा नीमन शांता दादी ने आइसक्रीम खिलाया, उनके पास फ्रिज आया, लेकिन मैं आइसक्रीम खाते टाइम बाबा को भूल गया। मैं आइसक्रीम खाते टाइम बाबा को भूल गया। बाबा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नीमन शांता दादी को पत्र लिखो कि दोबारा आइसक्रीम बनाए और फिर बाबा को याद करके हम खाएंगे। तो सुनिए, तो बाबा भी बहुत ह्यूमरस, सीरियस भी रहते थे, ह्यूमरस भी रहते थे। बच्चों के साथ खेल पाल बहुत करते थे। छोटे बच्चे आते थे, उनके साथ बहुत खेल पाल करते थे। तो बाबा ने क्या जवाब दिया? बच्चे तुम तो हो ही भूलों की सागर, एक भूल कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं दादी को, नीमन शांता बच्ची को लिखता हूँ कि दोबारा आइसक्रीम बना करके खिला दे। तो देखिए बाबा भी इतना हुमरस से जवाब दे दिया कि तुम तो हो ही भूलों की सागर, एक भूल किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का भाव कि कुछ भी मिले बाबा को याद करके, बाबा को खिला करके, बाबा के साथ खाएं। ये संगम में ही ये हमको गिफ्ट मिला है। भक्ति मार्ग में द्वापर कलयुग में हम खिलाते आए हैं, भोग लगा देते थे, प्रसाद चढ़ा देते थे, खाए नहीं खाए कुछ पता नहीं है। यहाँ तो अनुभूति होती है, बाबा के साथ हम खा रहे हैं, बाबा मुझे खिला रहे हैं। होता है या नहीं होता है? तो इसीलिए कुछ भी मिले यज्ञ से या घर में आप बनाएं, कोई त्योहार के दिन बनाएं, लेकिन बाबा को भूले नहीं, बाबा को भोग लगाएं और बाबा के साथ बैठ करके। बाबा पहले भक्ति मार्ग में तो हम थाली लेके मंदिर में जाते थे, आज हमारे घर में आप आओ, परम धाम छोड़ो, घर में आओ और हम आपको खिलाएंगे। आज फलाना त्योहार है, मैं फलाना भोग बनाई हूँ बहुत आपको प्यार से, तो आपको भोग
खिलाऊंगी तो पहले बाबा को खिलाओ, फिर घर वालों को बांटो, खुद भी खाओ। कहानियाँ तो बहुत याद आ रही है, लेकिन मैं कहानियों में नहीं जाऊंगा। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि समय के प्रमाण, पुरुषार्थ में नवीनता। समय वही है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले गर्मी होती थी, भट्टियाँ होती थी बाबा के टाइम में, दादी के टाइम में, आज भी हो रही है। लेकिन नवीनता क्या लाना है? अभी समय ये महसूसता करा रहा है कि हम लोग अब समाप्ति के नज़दीक पहुंच रहे हैं। क्यों समाप्ति के नज़दीक पहुंच रहे हैं? इतने अच्छे अच्छे बिल्डिंग बन गए, बाबा के टाइम में तो थे ही नहीं ये बिल्डिंग। बिल्डिंग बन गए हैं तपस्या के लिए, पढ़ाई के लिए, सेवा के लिए, लेकिन समय नज़दीक आ रहा है क्योंकि वातावरण आप सब देख रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं कि कैसे लोगों में अशांति बढ़ती जा रही है। अब समय के अनुसार पुरुषार्थ में नवीनता। अभी मान लीजिए कि ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़नी है, हमारे पास 6 घंटा टाइम है, आधा घंटा टाइम है, तो हम आराम से जा रहे हैं, बातचीत करते हुए जा रहे हैं, और फ्लाइट आ गई, ट्रेन स्टेशन पर आ गई, तो हम बात करेंगे आपस में? नहीं करेंगे। क्या करेंगे? दौड़ते हुए, भागते हुए ट्रेन को कैच करेंगे। ट्रेन व्हिसिल बजा करके वो चलना धीरे धीरे शुरू किया तो और क्या करेंगे? कुछ सामान होगा स्टेशन पर तो छोड़ के भी ट्रेन पकड़ेंगे। राइट है ना? यही होता है ना? ये नहीं कि भाई ये रह गया उठा ले, नहीं, रह गया, वहाँ जा कर के हम कुछ कर लेंगे, वहाँ जाके प्रबंध कर लेंगे, लेकिन ट्रेन पकड़ना जरूरी है। तो उसी तरह ये कौन सी ट्रेन हम लोगों को पकड़नी है? कहाँ जा रहे हैं? वो ट्रेन तो फिर दूसरी ट्रेन पीछे से आ रही है, उसमें भी हम जा सकते हैं, लेकिन ये ट्रेन एक बार हम चूक गए, एक बार भूल गए, एक बार छूट गया तो 5000 वर्ष के बाद ही आएगा। तो इसलिए अपने पुरुषार्थ में नवीनता ये लानी है कि हम लोगों को हर हमेशा अलर्ट रहना है, स्मृति में रहना है समय कौन सा चल रहा है। काम वही करेंगे, सब कुछ वही है, लेकिन स्मृति स्वरूप होकर के काम करेंगे तो हमारे पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं होगा। हमको ट्रेन पकड़नी है, हमको अपने मंजिल पर जाना है, हमको देवता बनना है। हम सबका लक्ष्य यही है ना, देवता बनना है। आज सोचिए, कोई एमडी की परीक्षा देता है, कोई डॉक्टर बनने की परीक्षा देता है, कितना मेहनत करता है, कितना अटेंशन देता है। चलो, कोई आईएएस ऑफिसर बनने की एग्जामिनेशन देता है, कितना पढ़ाई पढ़ता है, कितना अटेंशन देता है। वो खाना भी नहीं खाता है, वो रात भर चाय पी करके और वो पढ़ाई पर अटेंशन देता है कि नहीं, मुझे कल एग्जाम देना है। वो एग्जाम में फेल होगा, पास होगा, दोबारा भी वो बैठ सकता है, लेकिन हमको देवता बनने की एग्जाम देना है। तो एक बार हम ड्रॉप हो गए, एक बार फेल हो गए, तो दोबारा 5000 वर्ष के बाद ही हम एग्जाम देंगे। तो हमको कितना अलर्ट रहना है, कितना हमको उस नशे में रहना है। हमारी दादियों को देखा, बाबा को देखा, बाबा को नशा था। आप कहेंगे कि हम सब प्रवृत्ति में हैं,
बेगरी पार्ट, घर की बहुत बड़ी जवाबदारी है, तो हम लोग इतना अटेंशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं, उनके परिवार है, उनका जवाबदारी है। ठीक है, जवाबदारी है, संभालना है, मित्र संबंधियों के संभालना है, सबको संभालना है, संभालते हुए अटेंशन रखना है। आपके पास तो संपत्ति है, किसी दोस्त के बर्थडे पर जा रहे हैं तो अपने कार में जा रहे हैं, अपने साधन से जा रहे हैं। बाबा उस टाइम अटेंशन दिया जब कुछ नहीं था। 400 बच्चे, खाने का कुछ नहीं है, बेगरी पार्ट है, 4 आना पैसा नहीं है कि कुछ मंगाया जाए, राशन मंगाई जाए। लेकिन बाबा का अटेंशन कहाँ था? नहीं, ये बच्चे हमारे नहीं हैं, ये बच्चे परमात्मा के हैं, और परमात्मा कभी भूखा नहीं रहता है। तो माँ बाप भूखे नहीं रहते हैं तो बच्चों को खिला के खाएंगे ना। तो परमात्मा भूखे नहीं रहता है तो उनके बच्चे ये भूखे नहीं रहेंगे। इतना बाबा को नशा था। कुछ नहीं है, लेकिन बाबा धून में है, शिव बाबा के याद में मस्त है, चिंता नहीं कर रहा है कि हम बच्चों को, अभी 400 बच्चे हैं, 10:30 बज गया है, भंडारी आती है, बाबा 10:30 बज गया है, कुछ नहीं है, क्या किया जाए, क्या ब्रह्मा भोजन बनाएं? बच्ची ठहरो, पोस्ट आता है, उसमें कुछ लिखा नहीं रहता है, पोस्ट बाबा खोलता है, पैसा निकलता है, भंडारी को बुलाता है, आओ ये जाकर के राशन मंगाओ और ब्रह्मा भोजन बनता है। उस टाइम अगर बाबा को नशा नहीं होता, शरीर में बाबा होता, तो बाबा क्या था लौकिक में? हीरे जवाहरात के मर्चेंट था, बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन की दोस्ती किससे होती है? हीरे जवाहरात वालों से होगी ना, बेगर से तो नहीं होगी। तो बाबा के हीरे जवाहरात का मर्चेंट था, क्या उसके दोस्ती नहीं होगी हीरे जवाहरात वालों से, व्यापारियों से? लेकिन बाबा किसी व्यापारी को, किसी को फोन नहीं किया कि मेरे प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कुछ मदद कर दो, चलो बिजनेस को छोड़ दो। बाबा का बिजनेस राजाओं के साथ थी, किसी भी राजा को फोन कर देता, राजा कुछ धन भेज देता। लेकिन नहीं, भगवान मनुष्यों के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। बाबा को नशा था, शिव बाबा में 101% विश्वास था, सोच नहीं थी, नशा थी। इतनी नशा थी, 93 इयर्स के एज में बाबा दोपहर को भोजन, ब्रह्मा भोजन करके, आप लोग भी वही नियम चलता आ रहा है जो बाबा के टाइम में है, भोजन करके थोड़ा रेस्ट करते हैं। बाबा के दिनों में भी ब्रह्मा भोजन करके सब थोड़ा रेस्ट करते थे। भोजन करके बच्चे रेस्ट में चले गए। बाबा को नशा था, शाम को क्या बनेगा उस नशा में नहीं था, ईश्वरीय नशा में था। हिस्ट्री हॉल में ट्रांसलाइट आई थी उन दिनों में, नई नई, और ट्रांसलाइट जलता था तो बाबा को बहुत खुशी होती थी, क्योंकि उसमें कृष्ण और राधे, ऊपर लक्ष्मी नारायण, उसके ऊपर शिव बाबा, सारा चीज। तो बाबा देख करके वो खुश होते थे कि कल हम जा करके ऐसा बनेंगे। सोचिए, तो बाबा दोपहर को भोजन करके ट्रांसलाइट जला करके डांस कर रहा है। जानकी दादी वो भी योग करने में मस्त थी, तो दादी भोजन करके बगीचे में योग कर रही थी। 2-2:30 बजा तो सोची कि चलो थोड़ा हम भी रेस्ट करके आते हैं। बगीचे से जा रही है हिस्ट्री हॉल के तरफ से, तो देखा कि लाइट जल रही है, आवाज़ आ रही है, कौन पार्टी समझा रहा है, कहाँ की पार्टी आई है। तो रूम में न जा करके दादी हॉल में चली गई
और दरवाजे से ऐसे देखती है तो बाबा डांस कर रहा है। तो दादी के ऊपर बाबा की नजर पड़ी तो बाबा बोलते हैं बच्ची इधर आओ, इधर इधर। बाबा ये बूढ़ा शरीर छोड़ेगा, कल ऐसा जाकर के मिचनू बनेगा, श्री कृष्ण बनेगा। सोचो, कहाँ बेगरी पाठ, कहाँ 400 बच्चे, भोजन के लिए ये है, और बाबा उस नशे में था। बाबा को इतना नशा था। बाबा अपने रूम में होते थे, बेगरी पाठ है, बेगरी पाठ को नहीं सोचता था। बाबा क्या सोचता था? अकेले है, घुटने के बल पर चलता है। जैसे छोटे बच्चे घुटने के बल पर चलते हैं ना, तो बाबा वैसे चलता है अपने रूम में अकेले। नशा है, ये बूढ़ा शरीर छोड़ेंगे, कल कृष्ण बनेंगे, मिचनू बनेंगे, ऐसे चलेंगे। कहाँ कृष्ण कब बनेंगे और कहाँ आज बाबा को इतना नशा। दादियाँ आती थी जो बाबा क्या कर रहा अकेले रूम में, देख के आए तो दादियाँ देखती थी तो घुटने के बल पर चल रहा है। दादियाँ पूछते बाबा ये क्या कर रहे हो? बच्ची ये बूढ़ा शरीर छोड़ेगा, कल मिचनू बनेगा, कल ऐसे चलेगा। कहने का भाव कि हमको वर्तमान समय में पुरुषार्थ में नवीनता हो, नशा हो, उमंग हो। हम देवता बनने जा रहे हैं। कोई कलेक्टर बनने वाला होता है तो उसको नशा होता है, कल हम एग्जाम पास करेंगे, कोई डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बनेंगे। और हम क्या बन रहे हैं? बोलो, अपने गांव के देवता बनेंगे। विश्व के मालिक बाबा बना रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है ना। हमको कितना नशा होना चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए। वाह, मैं विश्व का मालिक बन रहा हूं। उसी नशे में हर कदम, हर चीज, भोजन भी कर रहे हैं, उसी नशे में करना है। वाह 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 वाह, मुझे विश्व का मालिक बना रहे हो। खा रहे हैं भोजन, याद कर रहे हैं बाबा को, बल्कि बाबा को बैठा करके, बाबा आप पाओ, ये ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। ये साधारण ब्रह्मा भोजन नहीं है, भल दाल चावल रोटी है, सिंपल है। स्वर्ग में, सतयुग में 36 प्रकार का भोजन होगा, लेकिन वहां शिव बाबा किसी देवता के पास बैठ करके भोजन स्वीकार करने नहीं आएगा। पक्का है ना? जब भगवान आता है हमारी रूखी सूखी रोटी खाने के लिए, तो क्यों न बुला करके हम खिलाएं। ये नवीनता लाना है कि हर समय जो कुछ भी खा रहे हैं, चाय पीने गए, टोली खा रहे हैं, बाबा पहले आप खा लो। आप इतना प्यार से खिला रहे हो, इतना हुज्जत, नैन गीले हो जाएं। इतना कब होगा? जब हमको नशा होगा, अरे हम देवता बन रहे हैं। हम ये भट्टी क्यों करने आए हैं? अपनी कमी कमजोरियों को स्वाहा करने के लिए आए हैं। बाबा ये कमी कमजोरी आप स्वीकार करो, आप लो, हम तो देवता बनेंगे। यहाँ से हम देवता बनकर अपने घर में जाएंगे। घर में जाएं तो लोग ये ना कहें वही मम्मी आ गई, वो तो वही है। नहीं, उनको भाषण मिले, ये इतनी तपस्या करके आई है, इनसे वाइब्रेशन मिलता है। तपस्या का वाइब्रेशन होता है। आप सिंपल भट्टी नहीं कर रहे हो। महाभारत में एक दिखाते हैं, युधिष्ठिर एक झूठ बोला लड़ाई के मैदान में, उसको 5 मिनट की सजा हुई। तुमको 5 मिनट नरक में जाना होगा, तुमने झूठ बोला है। बोला कि हुजूर जाएंगे। धर्मराज के दूत आए, उसको नरक में ले गए, 5 मिनट खड़ा कर दिया। निकलने लगा
तो नरक निवासियों की आवाज आई कि महाराज हमको छोड़ करके नहीं जाइए, आपके 5 मिनट खड़ा होने से हम नरक निवासियों के कष्ट मिट गए, दुख दर्द मिट गए। सोचो, एक तपस्वी आत्मा, एक धर्मात्मा, उसके खड़ा होने से लोगों को कष्ट मिट जाते हैं। तो ये भगवान के बच्चे, भगवान के घर में तपस्या करने वाले, भगवान के घर का ब्रह्मा भोजन खाने वाले, क्या हम तपस्या करके घर जाएंगे तो घर वालों को वासना नहीं मिलेगी? मिलेगी। कब? जब हम उस लगन में मगन होकर के भट्टी करेंगे तो होगी, नहीं तो ऐसा भट्टी कितने भी कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लगन में मगन, कहाँ भी बाहर निकलिए उसी मगन में खोए रहिए, भोजन पर जाइए उसी मगन में खोए रहिए। कुछ भी यज्ञ से मिलता है, स्वीकार करने के पहले बाबा को स्वीकार कराइए। बाबा, हमने सोचा भी नहीं था इतनी गर्मी में हमको आइसक्रीम मिलेगी, आप आइसक्रीम खिला रहे हो। हम छोटे बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन हमको बच्चे समझ करके आप खिला रहे हो। नहीं, पहले आप स्वीकार करो, मुंह खोलो, एक चम्मच पहले आपको मैं खिलाऊंगा, खिलाऊंगी। ऐसा प्यार हुज्जत हो। हमारी दादी जानकी सुनाती थी कि एक बार ब्रह्मा बाबा दादी को निमंत्रण दिया कि बच्ची आज बाबा के साथ आपको भोजन करना है। दादी बहुत खुश हुई, दोपहर को आ गई बाबा के पास, और बाबा और दादी, टेबल कैसा था? ये टेबल नहीं था, बेगरी पाट था, पत्थर का ही ये था, पाटिया था, जोधपुरी पत्थर, और ईंट लगा करके उस जोधपुरी पाटिया पर 2 थाली रखा हुआ था। लेकिन बाबा की इतनी पावरफुल तपस्या थी कि वीआईपी आते थे और बाबा के टाइम में कोई टेबल नहीं था, यही टेबल था, तो वीआईपी को वो पत्थर नहीं दिखाई देता था। बाबा के इतनी पावर थी कि बाबा के नज़दीक आते वो विदेही हो जाते थे, उड़ जाते थे। क्या खा रहे हैं उनको पता नहीं होता था, लेकिन इतना आनंद आता था। तो कहने का मेरा भाव क्यों सुना रहे हैं? तो दादी और बाबा दोनों बैठ गए, थाली भी 2 आ गई। बाबा पूछते हैं, बच्ची आप बाबा को खिलाओगे या बाबा आपको खिलाए? तो दादी क्या जवाब देती है? बाबा 63 जन्म हमने खिलाया है, आज आपको मुझे खिलाना है। इतना नशा कौन है? कौन साथी है? कौन बुला रहा है? कौन निमंत्रण दिया है भोजन करने के लिए? कोई मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान, स्वयं ब्रह्मा बाप। इतना हम लोगों को कदम कदम पर नशा हो। देखो, पुरुषार्थ में नवीनता होगी, बाबा को भूल ही नहीं सकते। हम किसके बच्चे हैं? सोचिए, आज राजा का बच्चा होगा, उसको अपनी नशा होगी, घर से निकलेगा तो उसकी अपने नशे में निकलेगा, मैं राजा का बच्चा हूं। कलेक्टर का बच्चा होगा, उसको अपना नशा होगा, स्कूल जा रहा है लेकिन वो नशे में जा रहा है, मैं कलेक्टर का बच्चा हूं। चीफ मिनिस्टर का बच्चा पढ़ने जाएगा, उसको नशा होगा, मैं चीफ मिनिस्टर का बच्चा हूं। और हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, हमको कितना नशा होनी चाहिए? सोचो, नशा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चीफ मिनिस्टर तो आज है कल नहीं रहेगा, कलेक्टर आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन बाबा हमारा कल नहीं रहेगा। कुछ भी हो जाए, हम हैं, बाबा हैं, पूरे संगम हम साथ रहेंगे। इतना नशा हो, इतना खुमारी चढ़ी रहे। हमारी दादी जानकी को बाबा क्या कहते थे? मस्त फकीर है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो
याद की नशे में रहती थी। सेवा भी बहुत करती थी, क्लासेज भी बहुत कराती थी, चिंतन भी बहुत करती थी, लेकिन नशे में रहती थी। बेगरी पाठ थी, पुरानी कपड़ा पहनते पहनते वो फट जाता है, उसको पेवन लगा करके, चत्ती लगा करके पहनती थी। बेगरी पाठ में यज्ञ से कपड़ा नहीं लेती थी। उन दिनों में दीदी कपड़ा देती थी, मनमोहिनी दीदी। आप लोगों ने शायद दीदी को भी नहीं देखा होगा, कुछ लोगों आप तो देखे हैं, पुराने हैं, हमारी माताएं हैं, भाई लोग। तो दीदी ने दादी को कहा कि दादी जानकी क्यों ये चत्ती लगा करके पहनती है, कपड़ा ले लो ना यज्ञ से। बोलती है दीदी जब तक चलता है चलने दो, जब जरूरत होगी तो ले लेंगे। दीदी को नहीं देखा गया तो बाबा को रिपोर्ट किया दीदी ने कि बाबा जानकी दादी पुरानी कपड़ा पहन करके, चत्ती वाली पेवन लगा करके कपड़ा पहनती है, कपड़ा यज्ञ से नहीं लेती है। बाबा ने कहा कि बच्ची को बुलाओ। दादी को बाबा ने बुलाया, दादी आई सामने। तो बाबा क्या कहता है, बाबा के धोती फटा हुआ है, बच्ची सिलाई करके लाओ, पेवन लगा करके लाओ, चत्ती लगा के लाओ, बाबा ये पहनेगा। नशा, पुरुषार्थ में नशा। हम सिंप्लिसिटी में रहें, क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मैं इसी के लिए आया हूं क्या, सिंप्लिसिटी। लेकिन हमारी नशा हो, अरे कौन खिला रहा है, कहाँ ये मिल रहा है, यज्ञ से हमको मिल रहा है, यज्ञ से पालना मिल रही है। लक्ष्मी नारायण का ड्रेस मिलेगा, लक्ष्मी नारायण के बच्चों की पालना होगी, देवताओं के द्वारा होगी, लक्ष्मी नारायण के द्वारा होगी। आज हमारी पालना किसके द्वारा हो रही है, परमात्मा के द्वारा हो रही है। तो हमको कितना नशा होनी चाहिए, झूमते रहें, वाह मेरा भाग्य, वाह। दुनिया भगवान को ढूंढती है, भगवान हमारे साथ साथ घूमता है। ये नशा होना चाहिए ना, ये पुरुषार्थ में नवीनता होना चाहिए। इतना नशा हो, आपका देखिए जीवन कैसा हो जाएगा, आपके अंदर वाइब्रेशन कैसा आप लोगों को मिलेगा। ब्रह्मा बाबा लास्ट के दिनों में क्या पुरुषार्थ किया, क्या पुरुषार्थ में नवीनता लाया। बाबा इतने त्यागी थे, उनका त्याग, ब्रह्मा का त्याग हिस्ट्री बन गया। अपने लिए कुछ उन्होंने यज्ञ में कुछ किया नहीं, कुछ अपने लिए बनवाया नहीं। बाबा लास्ट के दिनों में अपने लिए झोपड़ी बनवाया। जो आज झोपड़ी देखते हैं पांडव भवन में, ऐसा झोपड़ी नहीं बनवाया। वो खजूर, माउंट आबू में खजूर के पत्ते होते हैं। बाबा ने कहा बच्चे खजूर के पत्ते काट करके लाओ, चारों तरफ से उसका ये बना दो और उसके ये कर दो, झोपड़ी बना दो। बाबा वो झोपड़ी में बैठ करके तपस्या करते थे। बाबा झोपड़ी में चले जाते थे, ऐसे वाइब्रेशन आता था, ऐसे कशिश होती थी कि लोग खींच करके जाते थे, सन्नाटा हो जाता था। आज भी बाबा के कमरे में जाते हैं, झोपड़ी में जाते हैं। आज भी पांडव भवन में, चलो हम तो बाबा के बच्चे हैं, आप लोग बाबा के बच्चे हैं, तो उस भावना से जाते हैं। विजिटर आते हैं, जो बाहर के लोग घूमने आए हैं, माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी आश्रम देखने आते हैं, अंदर आते हैं, कदम रखते, उनको वाइब्रेशन मिलता है। वो अनुभव लिख करके जाते हैं, सुना करके जाते हैं कि दुनिया में बहुत सारे आश्रम में गए, लेकिन यहाँ जो वाइब्रेशन मिल रहा है, मिला है, जो महसूस हो रही है, किसी आश्रम में ऐसा वाइब्रेशन नहीं मिलता है। और बाबा को गए तो कितना दिन हो गया सोचो। लेकिन वाइब्रेशन, तपस्या, तो आपकी भी तपस्या, आप जहाँ भी हो, घर में हो, फ्लैट में हो, बंगला है, साधारण कुटिया है,
लेकिन इतनी हम तपस्या करें, लोगों को वाइब्रेशन मिले। हमारे साधु संत महात्मा जंगलों में रहते थे, तपस्या करते थे, उनके नजदीक जानवर नहीं आते थे। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। और हम बाबा के बच्चे, हमारी डायरेक्ट कनेक्शन बाबा से है। हम तपस्या में बैठते हैं तो हम किसको याद करते हैं? बाबा को याद करते हैं ना। अपने घर जाकर के, परम धाम में जाकर के याद करते हैं ना। तो भगवान को याद करते हैं तो भगवान से प्राप्ति होती है। तो हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ याद करेंगे तो वहाँ का वाइब्रेशन चेंज होगा या नहीं होगा? सोचो। आप माताएं भाई घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, आप 10 बार बाबा को बुलाओ, बाबा आइए। सुबह आप नाश्ता बनाते हो, भोग लगाओ, बना रहे हो बच्चे के लिए, बना रहे हो अपने परिवार के लिए, लेकिन भोग पहले लगाओ। बच्चों को स्कूल जाना है, जल्दी जाना है, कोई हर्जा नहीं, 2 मिनट ठहरो, 2 मिनट बाबा के कमरे में जा करके रोटी सब्जी जो भी बनाया हो भोग लगा करके बच्चों को खिलाइए। भोग के टाइम में बाबा को बुलाइए, बाबा आप आओ। दोपहर को भोजन बनाते हैं, ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, भोग लगाइए। रात को भोग लगाइए। दिन में आप फ्री होते हैं, आप बाबा को अपने घर में बुलाइए। बाबा बच्चे चले गए हैं, रिश्तेदार सब परिवार वाले चले गए हैं नौकरी और बिजनेस में, हम अकेले बैठी हूँ, आप आओ, मैं रूह रिहान करूँगी, आपसे बातें करूँगी। बाबा आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना, अनुभव है ना। जिस घर में 10 बार भगवान आता है, आप बुलाते हो, क्या उस घर का वातावरण चेंज होगा या नहीं होगा? तो हम चेंज करते हैं, हम बाबा को दूर रखते हैं। बाबा हमारे घर का वातावरण चेंज ना हो जाए, इसलिए आप परम धाम में ही बैठे रहो, हम आ करके आपको वहीं याद करेंगे, हमारे घर में नहीं आना। क्या करते हैं? अरे इतना बाबा को हम अपने घर में बैठाएं, घर का वातावरण इतना पावरफुल हो जाए। खाली कंप्लेन करते हैं, दीदी क्या करें, वातावरण का प्रभाव बच्चों पर पड़ता जा रहा है, बच्चे कुसंग में जा रहे हैं, बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। अरे हम अपने घर का वातावरण ऐसे बना कर रखें, बच्चे कुसंग में तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा ही जाएंगे ना, 10 घंटा तो हमारे साथ रह रहे हैं ना। तो कुसंग का असर उनके ऊपर पड़ता है और हमारे सत्संग का, हमारे वाइब्रेशन का असर बच्चों पर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, लेकिन हम बना के रखते नहीं हैं। नहीं तो बच्चे घर में पांव रखें और उनका अंदर में एक सिहरन आ जाए, अंदर में एक चेंज आ जाए, अंदर में एक महसूसता हो कि बाहर में जो हम 2 घंटा में जो काम किए हैं, जो कुछ भी किए हैं, उसमें मज़ा नहीं है। अरे घर में पांव रखते अंदर में एक खुशी की लहर छा गई। तो बच्चे जाएंगे गलत रास्ते पर? कभी नहीं जाएंगे। हमारी तपस्या ऐसी हो, हमारी तपस्या में ये नवीनता हो। ऐसा नहीं कि हम तो पहले भी हमारे घर में गीता पाठशाला थी, आज भी गीता पाठशाला है, बाबा के कमरा बना कर रखे हैं, लेकिन सुबह शाम दीपक जला देते हैं। नहीं, बाबा का कमरा बनाए हैं, 2 मिनट भी फ्री हैं, जाकर के बाबा के पास बैठ गए। 5 मिनट भी फ्री हैं, बाबा के पास बैठ गए। हर घंटे जाकर के बाबा के पास बैठ गए। देखो कैसा वातावरण होगा, पावरफुल होगा या नहीं होगा? ये नवीनता हम लोगों को लानी है जीवन में। हमारे को देख करके लोग कहें कि ये भगवान के बच्चे हैं। हमारे को देख करके लोगों को शांति की महसूसता हो, सुख की महसूसता हो, कोई कष्ट में हो, हमारे नज़दीक आए और उसका कष्ट दूर हो जाए। उसको लगे कि हम दीदी आपके पास आते हैं तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है, मेरी मन की उलझनें दूर हो जाती है, आपके घर में आते हैं तो। ऐसा बनाना है ना, क्योंकि हमको बाबा मिला है। कब बनाएंगे? सोचिए, अभी टाइम है, थोड़े दिन रह गए हैं। जब
वातावरण एकदम खराब होगा, प्रकृति प्रकोप होगी, हम चाहते हुए भी कुछ नहीं करेंगे। कोरोना काल में क्या हुआ? कोविड पीरियड में कुछ कर पाए? एक लहर थी, एक वायरस था, पूरे विश्व को हिला दिया। ऐसे वायरस तो अनेक आने वाले हैं। बाबा हम बच्चों को स्थिति को इतना पावरफुल बना रहा है। क्यों भट्टियां हो रही है? इसलिए भट्टियां हो रही है कि आने वाली परिस्थिति बहुत विकट होगी। उस विकट परिस्थिति को पार करने के लिए हम लोगों को बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा। इतना पावरफुल बने कि वो परिस्थिति आए, दूर से टाटा करके चली जाए, हमारे को हिलाए नहीं, हमारे को कुछ ये नहीं करे। बेगरी पार्ट में परिस्थिति आई लेकिन बाबा को हिलाया नहीं, दादियों को हिलाया नहीं। जो हिलने वाले थे वो छोड़कर चले गए। उनको क्या संशय हुआ? अरे आज तो खाने को नहीं है, कल बीमार हो जाएंगे, दवाई नहीं मिलेगी, हम क्या होगा, इससे तो चलो घर। बाबा के पास आकर के क्या कहते हैं? बाबा मैं जाऊं घर वाले को सेवा करके कुछ मदोगरी करके आऊं? हाँ बच्ची जाओ, क्यों नहीं। छुट्टी लेकर के गए और थोड़े दिन के बाद आए, देखे कि अरे ये दादियाँ इतने आगे बढ़ गई, इतनी इनमें पावर आ गई, इतना यज्ञ आगे बढ़ गया। आंसू बहाते हैं। कहाँ गए थे यज्ञ को मदद करने के लिए? तो इस तरह की परिस्थिति नहीं, कैसा भी परिस्थिति घर में आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमको हिलना नहीं है, उस बाबा के नशे में रहना है। ये नवीनता लाना है। लोग कहें अरे इतना बड़ी परिस्थिति इनके घर में आई है और इनके चेहरे तो मुस्कुरा रहे हैं, ये तो खुश हो रहे हैं, ये सेवा करनी है। ऐसा नहीं परिस्थिति आई तो मुंह लटका दिया, नहीं, कोई शरीर छोड़ दिया। हम सबको पता है कि आज नहीं तो कल हम सबको जाना है। हाँ आज हमारा टर्न है, कल को किसी और का टर्न होगा, कल कोई और जाने वाला होगा। ये पक्का विश्वास हो। ऐसा नहीं कि दूसरे का चला गया तो हम ज्ञान दे रहे हैं कि ड्रामा में था ना, जान गया तो ड्रामा, और हमारा कोई रिश्तेदार जाए तो हम आंसू बहाएं, हम गम में डूब जाएं। नहीं, कोई भी जाए। ये बाबा कब कहा था? अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो हलवा खाओ। कब की बात है? वो उस समय की बात है कि जसोदा मैया हॉस्पिटल में थी, निर्मल शांता दादी उनकी सेवा में थी। वो निर्मल शांता दादी मुरली सुना रही है और जसोदा मैया मुरली सुनते सुनते ओम शांति। वहाँ से फ़ोन किया बाबा को, बाबा मैया तो गई। तो बाबा ने कहा कि बच्ची बीबी मरे, मैंने बाबा की तो बीबी थी, तो बीबी मरे तो हलवा खाना है, अम्मा मरे तो हलवा खाना है। उनकी लौकिक मदर थी। कोई बात नहीं, वो आत्मा का पार्ट पूरा हुआ। इतना निश्चिंत, जरा भी हम लोगों को हलचल ना हो। क्या हो गया? कोई बीमारी आ गई, कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया, क्या बड़ी बात है? पहली बार हुआ है। हर कल्प में हमने पार्ट प्ले किया है। आज हमारे बड़ों को देखिए, दादियों को नहीं देखा है, निर्वैर भाई को जाकर देखिए, कितने दिन से उनको तकलीफ है, लेकिन उनके पास जाओ तो मुझा हुआ चेहरा उनको देख करके खुश हो जाता है। बीमार वो हैं, हम स्वस्थ हैं, लेकिन उनके नज़दीक जा कर के हमको खुशी मिलती है। तपस्या, तो हम लोगों को भी इतनी तपस्या करना है। हमारी दादी गुलजार बीमार थी और 3 साल बॉम्बे में रही, गाम देवी में। हम जाते रहे, महीने में 2-3 बार जाते थे। तो एक दिन का समय है, दादी शाम के टाइम में कुर्सी पर बैठी है, बहुत गहरी तपस्या कर रही है। सारी उनकी सेवा करने वाली बहनें छोटी मोटी सेवा में बिजी थी, दादी अकेले बैठी थी। मैं चेयर लेके दादी के पास बैठ गया। 15 मिनट मैं बैठा तो अशरीरी हो गया, कुछ मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ी। जब दादी नीचे आई, मेरे को देखा, मुस्कुराई, तो मैं पूछा
कि दादी आपको कोई तकलीफ है? तो दादी बोला कि नहीं, मैं बोला क्या कि मुझे तकलीफ है? तो आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या बाबा से बातें की? तो दादी ने सुनाया कि मैं बाबा से ये बातें कर रही थी कि बाबा देखो दुनिया में कितना कष्ट है, कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग दर्द में हैं, बाबा इनका दर्द ठीक करो ना। मैं बाबा से बात कर रही है, ये नहीं कर रही है कि मैं 3 साल से मैं यहाँ छोटी सी एक कुटिया में बैठी हूँ, बाबा मेरे को जल्दी ठीक करो, मैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ, मैं जा कर के मधुबन संभालूँ। नहीं, अपने लिए भगवान से बात नहीं कर रही है, दुनिया के लिए कर रही है। तो वो तपस्या है, वो नवीनता है कि हम भूखे रहें लेकिन दुनिया के लिए सोचें कि दुनिया के कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति भूखे ना रहे। हम अपने लिए नहीं हैं, हम विश्व के लिए, क्योंकि देवता बन रहे हैं ना। सतयुग में जाके तो ड्रेस ही चेंज करना है ना, संस्कार तो अभी भरना हम लोगों में है ना। हमने दादियों को देखा, दादी प्रकाशमणि को देखा, 2:30 बज गया, 3 बजा, मुन्नी बहन हाथ पकड़ के ले जा रही है उनको रूम में, और दादी देख रही है कि गेट पर पार्टी आ रही है तो हाथ उंगली छुड़ा देती है, मुन्नी तुम चलो तैयारी करो मैं आ रही हूँ। अरे दादी क्या हो गया, क्यों रुक गए? तो आप चलो तो सही। तो मुन्नी बहन का ध्यान गया कि पार्टी आ रही है इसलिए दादी रुक गई। दादी मैं पार्टी को शाम को मिलाती हूँ ना, आप चलो। मैं आती हूँ। और पार्टी आती है, दादी मुस्कुरा करके हाथ हिला देती है, पार्टी वाले इतने खुश हो जाते हैं, ट्रेन की थकावट दूर हो जाती है। हम बाबा के बच्चों को ऐसी तपस्या करना, ऐसा काम से ये भट्ठी करनी है कि हमारे नज़दीक लोग आएं, हम उनको दृष्टि दें और उनका थकावट दूर कर दें। ये तपस्या है, ये नवीनता है। हमने बाबा को लास्ट में ये देखा सुना कि बाबा लास्ट में संदेशी को बुला करके झोपड़ी में बोलते हैं कि जो वतन में बाबा बैठा है देख करके आओ। ब्रह्मा का संदेश तो वतन में संदेशियाँ जाती थी, मिल के आती थी तो संदेश सुनाती थी कि वहाँ बाबा बैठा है, वो ये कहा, ऐसे है। तो एक दिन बाबा ने संदेशी को बुला करके बोला कि बच्ची जा करके वो वतन में जा करके वो ब्रह्मा बाबा को, वो बुजुर्ग को देख करके आओ। तो गई, बाबा ने दृष्टि दिया, वो गई। तो वहाँ गई तो देखा कि बाबा नीचे दृष्टि दिया है और बाबा ऊपर आकर के बैठा है। हैरान हो गई, ये झोपड़ी में हमको इन्होंने दृष्टि दिया और हमारे से पहले ऊपर आ गए। बहुत ध्यान से देखा तो देखा कि उनमें बहुत पावर है, बहुत लाइट है, बहुत माइट है। और ध्यान से देखा, बहुत हल्के हैं। नीचे आकर के बाबा को बताई, बाबा आप तो ऊपर थे, तो नहीं बची, मैं तो यहीं बैठा हूँ, आपकी इंतजार कर रहा हूँ। तो वो बाबा बहुत लाइट है, माइट है, बहुत पावर है। बाबा को धुन सवार हो गई और बाबा इतनी तपस्या किया कि शरीर में होते हुए लाइट, माइट और ये इतना पावर। फिर 3 महीना के बाद संदेशी को बुला करके दृष्टि दिया, बोला कि उस बाबा को देख के आओ। तो संदेशी गई और देखा जो साकार ब्रह्मा बाबा थे और वो ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, दोनों में कोई अंतर नहीं। नीचे आकर के बताया, बाबा आप और उनमें कोई अंतर हमको नहीं दिखाई दिया। और थोड़े दिन के बाबा अव्यक्त हो गया। ये है हमारा पुरुषार्थ। हमको टारगेट रखना है, नहीं हमारे से लोगों को ये हो। बाबा कहते थे, साकार बाबा से पार्टियां मिलती थी, बाबा दृष्टि देते थे, टोली खिलाते थे, 2 शब्द वरदान देते थे, लोग खुश हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे।
बाबा लास्ट में टोली खिला के पूछता था, बच्चे कुछ पूछना है? घर से लिस्ट बना के गए हैं कि बाबा से मिलेंगे तो ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। और बाबा दृष्टि देते थे और शरीरी हो जाते थे, सब कुछ भूल जाते थे। बाबा के पूछने के बाद भी कहते नहीं बाबा कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है। ये तपस्या है, ये नवीनता है। और तो बाबा क्या कहा कि समय बाबा के पास बच्चे आते हैं, बाबा दृष्टि देता है, टोली खिलाता है, बच्चे अशरीरी हो जाते हैं। एक समय आएगा कि बाबा के नज़दीक आते ही अशरीरी हो जाएंगे। लास्ट के दिनों में सबका यही अनुभव रहा कि बाबा के नज़दीक गए अशरीरी हो गए। हम लोग, मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। गुलजार दादी शाम को शक्ति भवन में वो अपने वहाँ बैठती थी योग करने के लिए। हम 4-6 भाई जाते थे दादी के पास योग करने के लिए। हॉल में नहीं जाते थे, वहाँ जाते थे। वहाँ दादी का इतना वाइब्रेशन, वहाँ बैठते अशरीरी हो जाते थे। तो कहने का भाव, हालांकि हॉल में योग चल रहा है, हमको हॉल में जाना चाहिए, लेकिन खींच होती थी नहीं दादी अकेले बैठी है, चलो वहाँ चल कर योग करेंगे। तो उसी तरह हमारा स्थिति इतनी पावरफुल हो, हमारे बच्चों को खींच हो, मम्मी के साथ बैठ करके शांति में बैठेंगे। योग तो उनको पता नहीं, शांति में बैठेंगे, वो हल्के हो जाएं, उनकी सारी थकान दूर हो जाए, उनकी मन की उलझनें दूर हो जाए। इतनी जवाबदारी हम सब के ऊपर है। ये खाली ना कहें बच्चे बिगड़ रहे हैं, समय बहुत खराब हो रहा है। अरे समय को तो हमको ठीक करना है ना। हम भी यही गुण गाते रहेंगे तो कौन ठीक करेगा? अब दादियाँ तो ऊपर से नहीं आएगी, बाबा तो नहीं आएंगे, बाबा हम बच्चों के द्वारा कराएंगे ना। तो इतनी जवाबदारी हम बच्चों की है, ये नवीनता हम लोगों को लानी है। बाबा ने 5 स्वरूपों का अभ्यास कराया। 5 स्वरूपों में, ऐसा नहीं कि मैं देवता थी और सतयुग और त्रेता में, द्वापर में हम पूज्य बन गए, पुजारी बन गए, कलयुग में हम कला विहीन हो गए, बस हो गया 5 मिनट। नहीं, वो स्वरूप में टीके। मैं देवता थी, ओहो मैं देवता, और आज कहाँ पहुँच गई हूँ। अनुभव हो, हमारी कशिश हो, सतयुग में जाएं। बैठे यहाँ हैं और हम विचरण कर रहे हैं स्वर्ग में, अनुभूति स्वर्ग का कर रहे हैं। उस स्वर्ग के सुख देख करके, अपने महल को देख करके, अपने बगीचे को देख करके, फल फ्रूट को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। लोग कहेंगे कि इसके घर में एसी भी नहीं है, फैन के नीचे गर्मी बैठी है, पसीना आ रहा है, लेकिन मुस्कुरा क्यों रही है भाई? उनको क्या पता है कि हम यहाँ गर्मी में बैठ करके स्वर्ग के नज़ारे देख रहे हैं। ये है नवीनता। एकदम धुन सवार हो जाए, कौन है, किसके बच्चे हैं, ये समय नहीं मिलेगा। भगवान हमारे साथ हो, सतयुग में सब कुछ मिलेगा, धन्य धान्य संपन्न होंगे, हीरे जवाहरात का महल होगा, लेकिन बाबा नहीं होगा। और जो सुख बाबा में है, जो सुख बाबा से मिल रहा है, वो हीरे जवाहरात से मिलेगा, हीरे जवाहरात के महल में मिलेगा, दुख नहीं में होगा वहाँ। लेकिन ये सुख वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ स्मृति नहीं होगी। नहीं तो वो महल में होते हमको संगम खींचता रहेगा ये, लेकिन वहाँ स्मृति नहीं रहेगी। लेकिन आज तो हमको नॉलेज है ना, कुछ महल में हैं, लेकिन बाबा से जो सुख है, भगवान के गोदी में बैठे हैं, भगवान के छत्र छाया में बैठे हैं। भगवान के बाबा क्या कहता है, सर्विसेबल बच्चों को बाबा सीने से लगाता है। हम इतनी सेवा करें, भगवान अपने गले लगा ले, वो सेवा करें ना। आपका बच्चा आपने कुछ पैसा देकर उसको विदेश भेजा कमाने के लिए, या कहीं बाहर भेजा कमाने के लिए, और वो गलत संग में पढ़ करके जो कमाया वो भी ख़त्म किया, जो आपने दिया वो भी ख़त्म करके गए,
ख़त्म कर दिया और खाली हाथ आ गया घर में, आपके सामने खड़ा हो गया, आपका नज़र कैसे रहेगा? सोचो। तो उसी तरह बाबा के सामने हम बच्चे जाएं तो खाली हाथ नहीं जाएं, इतने भरपूर होकर के जाएं, बाबा हमको गले लगाए, बाबा हमको ये करे। इतना हम लोगों को तपस्या करना है, इतनी सेवा करना है, ये टाइम है। इस टाइम को हम लोग साधारण वे में न व्यतीत करें। तो हम 5-10 मिनट दूसरी एक टॉपिक है वो भी चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ इसको पूरा करते हैं और दूसरी टॉपिक अब लेते हैं कि देखिए, दुनिया आप सब अनुभवी हैं, अपने अपने घरों से आए हैं, आपके परिवार में भी लोग व्यसन लेने वाले होंगे, बच्चे और भी संबंधी। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम लोग शुरू से, आज हमारी ये बहनें जो टीचर बहनें बैठी हैं, ये डॉक्टर नहीं हैं, ये नर्स नहीं हैं, कोई डॉक्टर के नज़दीक जाकर के ट्रेनिंग नहीं लिया है। अपनी प्यूरिटी, अपनी तपस्या, अपनी त्याग के बल पर जो चेन स्मोकर हैं, जो शराब पीने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, गुटखा खाने वाले हैं, उन लोगों को कोर्स करा करके और उनको छुड़ा दिया। दुनिया में लोग 10 साल से बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं, टीबी हो गया, डॉक्टर बोलता है कि और पिएगा तो तुम मरेगा और कोई दवाई नहीं है, तो डर से छोड़ते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स होता है, वो सहन नहीं करते हैं, फिर से पीना शुरू करते हैं। अरे मरना तो है ना, ये तकलीफ़ लेके तो नहीं मरे, तो वो फिर से पीना शुरू करते हैं और हमारे सेंटर पर आते हैं और हमारी बहनें कोर्स कराती है। बड़े बड़े चेन स्मोकर, बड़े बड़े शराब पीने वाले लोग, वो सब छोड़ देते हैं। ब्रह्मा कुमारी लाइफ स्टाइल अपनाने से, राजयोगी लाइफ स्टाइल अपनाने से उनके व्यसन छूट जाते हैं और कोई भी विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होता है। यूनिक, कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होता है। क्योंकि क्यों? उनके बुद्धि को बहनें नई उसमें ये डाल देती हैं। अरे बच्चे, आप भाई, आप तो स्वर्ग के मालिक थे, आप देवता बनने वाले हो, यहाँ आए हो भगवान के घर में देवता बनने के लिए। तो देवताओं के मंदिर में हम लोग कभी ये सब चीज़ें भोग लगाते हैं क्या? तो रियलाइज़ करता है, उसका मन बदल जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें मन में पैदा होती है ना। जो भी तलब होती है, मन में तलब होती है ना, तो मन बदल जाता है और वो बाबा के बन करके वो छोड़ देते हैं। तो नशा मुक्त बनाने के लिए, क्योंकि भारत 60% युवाओं का देश है, इतने युवा किसी देश में नहीं है। और हमारे युवा आज व्यसन लेने में मस्त हैं, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और उनको कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा है। हम भल ज्ञान में चलते हैं, बाबा के बच्चे हैं 10 साल से, लेकिन हम इतनी तपस्या नहीं करते हैं कि हमारे घर में जो आए पाँव रखे वो व्यसन छूट जाए। ये भारत को स्वर्ग बनाना है, तो कैसे स्वर्ग बनेगा? लोग व्यसन लेते रहेंगे तो स्वर्ग बनेगा? नहीं, व्यसनों से मुक्त हो जाएं। यहाँ रहते हुए भी कोई व्यसन न ले, यहाँ रहते हुए भी सब पवित्रता को अपनाएं, प्यूरिटी को अपने जीवन में धारण करें। वो कहें कि नहीं, अगर श्रेष्ठ जीवन है तो पवित्र जीवन ही श्रेष्ठ है। इस तरह का माहौल हो जाए तो ये भारत स्वर्ग बनेगा, भारत सोने का चिड़िया बनेगा। जब हमारे में परिवर्तन होगा तो सरकार भी व्यसन मुक्ति पर बहुत काम कर रही है। जगह जगह रिहैबिलिटेशन सेंटर बना रखी है, जगह जगह डॉक्टर, हर गली में डॉक्टर बैठा रखी है कि नहीं, कोई भी आए फ्री उनको ट्रीटमेंट दो। लेकिन व्यसन बढ़ता जा रहा है, सरकार चिंता में है। सरकार को जब पता लगा कि ब्रह्मा कुमारी वाले भी व्यसन छुड़वाते हैं, तो भारत सरकार का लेटर आया
1 अगस्त को कि आप लोग भी, दादी के नाम से, कि आप लोग भी व्यसन छुड़वाते हैं, सरकार भी व्यसन छुड़वाती है, हम दोनों मिल करके भारत को व्यसन मुक्त बनाएं। 4 अगस्त को हमने उनको रिप्लाई किया और 4 मार्च को MOU साइन किया। उन्होंने बुला करके आशा दीदी को हम ले गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे मंत्री होंगे, हमारे बड़े होंगे, तो आपके दादी जी आनी चाहिए। हमने कहा कि दादी 99 ईयर्स ओल्ड हैं, वो आ नहीं सकती हैं। तो बोला कि अच्छा ब्रजमोहन जी को लाओ, क्योंकि सब लोग जानते हैं। तो ब्रजमोहन भाई भी नहीं गए, तो आशा दीदी को ले गए। आशा दीदी ने सोशल वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और स्टेट मिनिस्टर रामदास अठावले और भी लोग, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सब बैठे हुए हैं। वहाँ MOU साइन हुआ है और 4 मार्च को हुआ और 17 मार्च को, 20 मार्च को बाबा का लास्ट टर्न था। 17 मार्च को हम 10,000 लोगों को सुबह प्रभात फेरी निकाल दिया, नशा मुक्त प्रभात फेरी। सरकार हैरान हो गई कि 10,000 की सभा नशा मुक्त के रैली में निकली है। 19 मार्च को चीफ मिनिस्टर गुजरात को बुला करके उसका लॉन्चिंग करा दिया और सरकार को रिपोर्ट भेजा। सरकार नतमस्तक हो गई। उनको बताया कि हम सेवा ये करते हैं तो 97% लोग व्यसन छोड़ देते हैं। आप भाई बहनों से हमारी निवेदन है, दीदियों से खास निवेदन है कि अब आप लोग जिसको भी कोर्स कराते हैं, पहले फॉर्म भरवाया जाता था शुरू, अब तो रिवाज नहीं है, सीधा कोर्स शुरू कर देते हैं। लेकिन कोर्स कराने के बाद उनका थोड़ा सा पर्सनल हिस्ट्री लीजिए। अगर वो शराब सिगरेट लेता है तो उससे फॉर्म भरवाइए, उसका 2 शब्द अपने मोबाइल में या उसका अनुभव लीजिए, वो भेजिए हमारे को। हम भारत सरकार को भेजेंगे कि देखिए हमारी बहनें हमारे सेंटर पर लोग आते हैं और उनका अनुभव है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं कि हम कोर्स किया, व्यसन छूट गया। ये बहुत बड़ी सेवा है। दूसरा ये है कि हम इस व्यसन मुक्त भारत को बनाने में कोई खर्चा नहीं है। जैसे आप अभियान निकालते हो, आप कोई स्कूल में गए, वहाँ 5,000, 6,000, 4,000 बच्चे हैं। प्रार्थना के टाइम में हेडमास्टर साहब कहते हैं कि अच्छा दीदी आप आधा घंटा इनको ज्ञान दो। आप आधा घंटा उनको ज्ञान दिया, आपका क्या खर्चा हुआ जी? बैनर एक प्रिंट कराया और बाकी मुफ्त में इतने ऑडियंस मिल गए। उसमें कुछ बच्चे व्यसन लेते हैं, अब वो आएंगे नहीं। हम मास्टर जी को कहें कि आपके स्कूल को व्यसन मुक्त बनाना चाहते हैं, सरकार का ऑर्डर है कि हर स्कूल में स्कूल व्यसन मुक्त हो। बिहार में तो बिहार सरकार 10-10 हज़ार हर स्कूल को भेज दिया है कि NGO को बुलाओ, संस्था को बुलाओ, ब्रह्मा कुमारी को बुलाओ, आने जाने का खर्चा दो और बच्चों को व्यसन मुक्त बनाओ। सरकार का ये है। तो हम स्कूलों में जाएं और जा कर के और बच्चों को हम ज्ञान दें, तो ज्ञान से उनको योग सिखाएं, व्यसन मुक्त हो जाएं। हम सीधा सीधा ये ना कहें कि हम आपको शराब छुड़ाने के लिए आए हैं, नहीं, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए आए हैं। आप एग्जामिनेशन के फियर से हम दूर करने के लिए आए हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि दीदी हमारी एग्जामिनेशन का डर ख़त्म कर रही है, हमारे में लीडरशिप क्वालिटी भर रही है। मैं ये प्रोग्राम तो ज़रूर अटेंड करूँगा। युक्ति से ज्ञान देना है। तो इस तरह से हम साइकिल रैली भी निकाल सकते हैं, मोटरसाइकिल रैली निकाल सकते हैं। हम गांव-गांव में मोटरसाइकिल अपने साधनों से भी जा कर के और ये कर सकते हैं। गांव वालों को भी मैं आपको बताऊं कि 4 हमारी एक जम्मू में भाई है, देवेंद्र भाई, 4 गाड़ी, उसको इतनी खुशी है लोगों को संदेश देने में, और 4 गाड़ी में LED लगा दिया है।
कुंभकर्ण को पीछे सुला दिया है। अब गांव में गाड़ी जाती है, कुंभकर्ण उठ के बैठता है, लोग घरों से निकल करके आकर के मजमा लगा देते हैं, भीड़ लगा देते हैं देखने के लिए, और बहनें ज्ञान दे देती है और चल देती है। तो फ्री कहने का मतलब है कि युक्ति से हम करें तो ज्ञान सारे बाबा का संदेश हम सबको देंगे, कोई बचेगा नहीं, और सबको बाबा का संदेश दे करके अपने घर चलेंगे। तो हम अब प्लेज दिलाते हैं, आप लोगों को 1 मिनट खड़ा होना पड़ेगा और हम प्लेज लें कि हम नशा मुक्त। आप चलो गांव कहीं नहीं जा सकते हो, घरों में रह करके एक छोटा बैनर लगा दो। आपके घर के बाहर बैनर रहेगा तो लोग कहेंगे कि अरे ब्रह्मा कुमारी, भारत सरकार इनको सहयोग दे रही है, क्योंकि भारत सरकार का लोगो है। सब लोग भारत सरकार के लोगो यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसको हर जो भी सेवा करना चाहता है एक बैनर जरूर रखे, गांव में जाए, किसी से बात कर रहे हैं, किसी को काउंसलिंग कर रहे हैं, और नशा मुक्त बनाएं। ओके, मैं शपथ लेता हूँ कि अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दबाव में आकर के किसी भी नशे का प्रयोग नहीं करूँगा। दूसरा, मैं शपथ लेता हूँ कि अपने परिवार, मित्र एवं समाज को इससे बचाने का भरपूर प्रयास करूँगा। मैं शपथ लेता हूँ कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए नशे से सभी संबंधित सभी कानूनों को पालन ईमानदारी से करूँगा। लास्ट, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वातावरण, पर्यावरण को स्वच्छ एवं नशा मुक्त रखने में पूरा सहयोग दूंगा। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू।